हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है। एमपीटेड वर्ग 2 का जो अभी मेंस है वो कंडक्ट नहीं हो पाया। फिर आचार संहिता लग गई, अभी चुनाव का प्रोसेस में है। चुनाव के रिजल्ट चुनाव ख़त्म होगा और उसके रिज़ल्ट आएंगे। फिर उसके बाद में मोस्ट प्रोबेबली मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा सकता है। तो अभी हम लोगों को किस तरीके से अपने विषय को कंप्लीट करना है, अभी हमारे पास एक परमानेंट सिलेबस नहीं है। तो जो नोटिफिकेशन है, प्रीवियस अपना नोटिफिकेशन, उसके बेसिस पर मैं आप लोगों को सिलेबस बताने वाला हूँ कि आप लोगों को अभी फ़िलहाल 2023 में अपने अपने सब्जेक्ट की तैयारी किस टाइप से करनी है। इसका पीडीएफ जो मैं आपको है अपने टेलीग्राम चैनल वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल की, वहाँ पर जाकर आप हमसे जुड़ सकते हैं। एमपीटेड वर्ग 2 मेंस की बात करें तो देखिए, मेंस का जो है काफ़ी लंबा अरसा टाइम हो चुका है और काफ़ी स्टूडेंट इसको लेके एक्साइटेड हैं और वेट कर रहे हैं कि जब मेंस का एग्ज़ाम आएगा तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अभी से आप लोगों को अपनी रणनीति बनाना चाहिए ताकि लास्ट टाइम पर एक कोई इशू ना हो और सिलेक्शन आप लोग इजीली ले पाएँ। तो क्या विषय अनुसार आपकी रणनीति होनी चाहिए, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो नोटिफिकेशन आने के चांस तो अब मार्च से अप्रैल तक लग रहे हैं फ्रेंड्स, कि मार्च अप्रैल हो जाएगा 2024 का। तब तक वैकेंसी आना मुश्किल है क्योंकि दिसंबर तक तो सरकारें ही बदलेगी या वही रहेगी। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री अपना वो पदभार ग्रहण करेंगे, फिर प्रोसेस चलेगी, फिर वैकेंसी आएगी। जब तक मार्च से अप्रैल तक का टाइम हो सकता है। तो लगभग 4 महीने की हमारी तैयारी होना चाहिए, 4 महीने का हमारा शेड्यूल होना चाहिए। उस बीच हमारी जो तैयारी प्रॉपर, उसके बाद टेस्ट सीरीज़ आप लोगों को लगाना चाहिए, टेस्ट कंप्लीट टेस्ट आप लोगों को लगाना चाहिए ताकि तैयारी में कोई कमी ना रहे। अब बात करें हम कि सब्जेक्टिव आपको किस टाइप से तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या टॉपिक पढ़ना चाहिए। तो मैं आप लोगों को पीडीएफ जो है वैसे दे रहा हूँ टेलीग्राम पर। थोड़ा सा ब्रीफ में हम डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोगों के जो टॉपिक्स हैं वो क्या क्या रहेंगे। तो सबसे पहले बात करें फ्रेंड्स हिंदी सब्जेक्ट की। तो हिंदी में देखिए आप भाषाई, सबसे पहला टॉपिक जो है भाषाई समझ, यानी कि उसमें अलग अलग टॉपिक्स आपको मिलेंगे, जैसे वाक्य बोध, जिसे भाषा बोध भी कहा जाता है, जिसमें आपको विराम चिन्ह पहचानना, उसका कहाँ अनुप्रयोग होता है, वाक्य में क्या अशुद्ध है शुद्ध है, ये सारी ही चीज़ें उसमें आती हैं। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, उनके प्रयोग, बोली, विभाषा, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, ये सारी ही चीज़ें आती हैं। फिर उसके बाद काव्य बोध आता है, जिसमें काव्य की परिभाषा, काव्य भेद क्या होते हैं, सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर इसके बाद छंद हो गया, अलंकार हो गए, इन सब से भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो इनको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। फिर रस जो है इम्पोर्टेंट है काफ़ी, इनको भी आप जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर अपठित बोध, निबंध लेखन, पत्र लेखन, हिंदी साहित्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फिर भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र, मतलब यहाँ पर जो है पेडोलॉजी की बात करा, पेडोलॉजी की, तो यहाँ पर जो है पार्ट बी में ये पूछा जाता है और ये लगभग 15 से 20 नंबर की पेडोलॉजी पूछी जाएगी। तो इसको भी आप प्रिपेयर करके रखिएगा, लास्ट टाइम पर प्रिपरेशन करने में इशू आता है। अब हम बात करें सामाजिक विज्ञान की। तो सामाजिक विषय विज्ञान में सबसे पहले है वस्तुनिष्ठ, जो विषय वस्तु है उस पर जो क्वेश्चंस बनते हैं, उसमें फर्स्ट सब्जेक्ट है अपना इतिहास। इतिहास में आप लोगों को पढ़ना है सबसे पहले तो हड़प्पा सभ्यता, फिर उसके बाद जो वैदिक कालीन में जो आप लोगों ने देखा है कि बौद्ध और जैन धर्म है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास, और फिर जो है अपना स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था और उसके बाद जो वो चीज़ें हुई, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। फिर उसके बाद नागरिक शास्त्र में बात करें तो परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्रीय प्रतीक, स्थानीय स्वशासन, इन सब चीज़ों में पूछा जाता है। और लोकसभा, राज्यसभा और ये सारी कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सभी से क्वेश्चंस बनते हैं। ये आप सिलेबस देख लीजिएगा। फिर उसके बाद बात करें भूगोल की, तो भूगोल में सौरमंडल, फिर वायुमंडल, जलमंडल, ये सारी ही चीज़ें पढ़ना है। भारत की स्थिति, फिर समस्त महाद्वीपीय स्थिति, यानी कि पूरा, और सबसे इम्पोर्टेंट पर्यावरण। फिर बात करें अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र में भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें पंचवर्षीय योजनाएं काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बाद हम बात करें
सेकंड पार्ट की तो शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे जो हैं इससे लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की प्रकृति, कक्षागत प्रक्रियाएं, विवेचनात्मक चिंतन, इन सभी पर क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो है सामाजिक विज्ञान का सब सिलेबस है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब हम बात करें साइंस की, तो साइंस में सबसे पहले विषय वस्तु, फिर जिसमें ब्रह्मांड, मापन यानी कि समय, लंबाई, जो आपकी 7 इम्पोर्टेंट मापन जो है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, फिर पदार्थ, उसकी अवस्थाएं क्या होती है, फिर भोजन, स्वास्थ्य, इनसे क्वेश्चन, सजीव जगत से क्वेश्चंस आएंगे, बल, गति, दाब, कार्य, ऊर्जा, मशीन, ताप एवं ऊष्मा, इन सभी से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसमें भी जो है पर्यावरण पूछा जाता है, तो इस पर भी आप ध्यान लगाइएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है साइंस के इसको छोड़ देते हैं। फिर सेकंड पार्ट वही अपना पेडागोजिकल इश्यूज़ जो हैं, विज्ञान के उद्देश्य क्या है, विज्ञान का दृष्टिकोण क्या है, विकास के लिए महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य क्या है, कुछ तथ्य देते हैं, परिभाषाएं होती हैं, उन सभी से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो ये साइंस का काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। साइंस में ऑल ओवर यही क्वेश्चंस आते हैं इसी टाइप के, तो ज़्यादातर तो ये 3 टॉपिक इम्पोर्टेंट होते हैं, इन तीनों से ही क्वेश्चंस ज़्यादातर बनते हैं। आप पर्यावरण को भी नज़रअंदाज है वो मत करिएगा, इसमें क्वेश्चंस अपने को देखने को मिलते हैं साइंस में। अब हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में भी 2 पार्ट हैं, अपना विषय वस्तु जिसमें संख्या पद्धति आपका फर्स्ट टॉपिक है, फिर बीजगणित है, बीजगणित के बाद आपको ज्यामितीय पढ़ना है, ज्यामिति के बाद त्रिकोणमिति, फिर रचना, फिर क्षेत्रमिति और सांख्यिकी, जिसमें आपको जो है दंड, आलेख, आयत चित्र, माध्यम, और जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है माध्यिका, माध्य, बहुलक, इसको बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं, तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। फिर हम बात करें पेडागोजिकल इश्यूज़ की, तो इसमें गणित का शिक्षण, चिंतन, तर्क शक्ति का विकास, पाठ्यक्रम, गणित की भाषा, ये सारे ही क्वेश्चंस इनसे देखने को मिलेंगे हमें। तो मैथमेटिक्स में थोड़ा सा कम होता है इनका वेटेज, लेकिन अगर क्वेश्चंस सिलेबस में आता है 15 से 20 क्वेश्चन का, तो आप लोग इसको भी प्रिपेयर करके रखिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स का लास्ट टाइम पर प्रिपेयर नहीं होता है। अब हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी आप देखिए फर्स्ट पार्ट में आप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज, यानी कि उसमें अपने को फर्स्ट वही अपना विषय वस्तु है, इसमें रीडिंग कॉम्प्रहेंशंस पूछा जाता है, 2 पैसेजेस अ पोइम। फिर आपका वो सेकंड पार्ट में आपको वोकेबलरी पूछी जाएगी, जिसमें आपको सिनोनिम्स, ऑपोजिट्स, वन वर्ड, सिचुएशंस, आइडम्स, ये सारे क्वेश्चंस इससे बेस पर क्वेश्चंस आते हैं। फिर थर्ड आपका है फंक्शनल ग्रामर, जिसमें आपको टेंस पूछा जाएगा, मॉडल्स पूछे जाते हैं, डिटरमाइनर्स पूछे जाते हैं, आर्टिकल्स, वॉइसेस, नरेशंस, ये सारे क्वेश्चंस इसी में पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रामर से ज़्यादातर क्वेश्चन सब पूछे जा रहे हैं। फिर इसके बाद बात करें राइटिंग की, तो राइटिंग में भी कुछ क्वेश्चंस आपको पैराग्राफ दे दिया जाता है, लेटर दे दिया जाता है, तो उसके बेसिस पर क्वेश्चंस रहते हैं। फिर इसका जो सेकंड पार्ट है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो इसी में आपको जो पेडागोजी है इंग्लिश की, उससे कि क्या क्वालिटी ऑफ होती गुड टीचर्स की, ये सारे ही क्वेश्चंस इससे देखने को मिलते हैं कि आप इंग्लिश के टीचर हैं तो आप में क्या इंग्लिश की लेकर आपकी क्या सोच होनी चाहिए, इस सभी बेसिस पर इसकी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये हमने बात करी फ्रेंड्स, जो हमारा 5 सब्जेक्ट है। संस्कृत विषय का भी मैं आपको पीडीएफ डाल दूँगा, अब मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इस बारे में, लेकिन जो भी 6 सब्जेक्ट हैं अपने वो मेन सब्जेक्ट सारे ही आपको पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर अवेलेबल है, तो वहाँ पर जाएँ, आप इसको डाउनलोड करें और आपकी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखें। तो फ्रेंड्स, हमारा एक छोटा सा प्रयास था आप लोगों को मोटिवेट करने का, आपको विषय वस्तु समझाने का, आपकी रणनीति समझाने का, और एक वे देने का आपको कि आपको किस डायरेक्शन में तैयारी करनी चाहिए। अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आप इसको प्रिपेयर करके रखिए। 101% आपको यही टॉपिक जो है देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं आएगा आपको। और चूँकि आपके पास अभी बहुत सारा समय है, तो आप बुक्स को ही प्रेफर करिएगा, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या उसके साथ मत जाइएगा। जो भी बुक्स आपकी, बुक से प्रिपेयर करिए, बुक के अलावा क्वेश्चंस कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलते हैं। बुक लीजिए आप, एक कोई भी जो भी आपका विषय है उसके साथ एक टेस्ट खरीद लीजिएगा बुक्स का ही, उसी से रिलेटेड,
तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा और तैयारी भी आपकी अच्छे से हो पाएगी। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लिए, तब तक के लिए गुड लक।